आज जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से मेरे स्वाद रेस्टोरेंट के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट और डीएसओ और अन्य विभागों की एक साथ सुबह रेड हुई है। और इस रेड का कारण है कि पिछले लगभग एक महीने से स्वाद रेस्टोरेंट जो 2004 से मैं यहाँ संचालित कर रहा हूँ, डेजर्ट क्लब की ज़मीन तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मुझे दी गई थी और ये पिछले 22 सालों में प्रति 3 वर्ष ये रिन्यू होता आया है। इस बार एक दिन अचानक जिला कलेक्टर महोदय के आदेश आते हैं कि आपको ये रेस्टोरेंट 3 दिन में खाली करना है। 2 बार मिलने का प्रयास किया। तीसरी बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि साहब ये हाई पीक सीज़न टाइम है, आप इसको दे रहे हैं? तो बोला, उन्होंने कहा, उनका कहना था कि आपने काफ़ी साल चला लिया, अब आपको खाली करना पड़ेगा। जबकि मेरे द्वारा पिछले 22 वर्षों में लाइट, पानी, किराया, सभी चीज़ें तमाम जो भी है टैक्स वगैरह वो समय समय पे भरे जाते रहे हैं। परंतु उनका आदेश था और मैंने उनको समझाने की भी काफ़ी कोशिश की कि साहब ये हाई पीक सीज़न टाइम में मुझे थोड़ा समय दिया जाए अपनी बात रखने का, लेकिन उनके द्वारा मना कर दिया गया। तब विवश होकर के मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। शनिवार को कोर्ट ने स्टे भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा 2 वकील खड़े किए गए, उस पर अभी वर्तमान में बहस चल रही है। अब आज जिस तरह की कार्रवाई अचानक हुई है, सिलेंडर्स की जो गाड़ी यहाँ पहुंची और उसके पीछे पीछे वो सिलेंडर रखे गए हैं और उसके पीछे पीछे ही डीएसओ वगैरह और सारी टीमें यहाँ पहुंची और लगातार जिला कलेक्टर महोदय उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये सब देख करके लगता है कि ये किसी दबाव में आकर के उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये ठीक नहीं है। राजस्थान प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ आम हो चुकी है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो दंश मैं झेल रहा हूँ, ये एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की कार्रवाई, हालांकि हमारा हमेशा ही ये रहा है कि आजीविका और पत्रकारिता जो हमारा कर्म है उसको अलग अलग रखा जाए, निष्पक्षता उसमें बरती जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की बात से रुष्ट होकर ये कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई की जा रही है। एक प्रश्न और आता है कि क्या किसी पत्रकार को अपनी आजीविका चलाने के लिए इस तरह के जो दंश झेलने पड़ते हैं? ये जो कार्रवाइयाँ मेरे साथ हो रही हैं, अन्य जगह पर भी इस तरह की होती है, सरासर ये मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है। और इस तरह की कार्रवाई को मैं, जितना मुझे लगता है कि किसी न किसी दबाव में लेने के लिए ये कार्रवाई की गई थी।